वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो सीरीज़ शूट कर रहे हैं, जो सीरीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं जो कि लारावेल बिगिनर्स को आती हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ईमेल किस तरह से सेंड कर सकते हैं विद और विदाउट अटैचमेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कंट्रोलर जो कि होगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का नाम होगा सेंड ईमेल कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका है और साथ ही हम एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स में व्यूज़ के अंदर इसका नाम हम रखेंगे सेंड ईमेल डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, और हमारा मेथड होगा फर्स्ट मेथड पब्लिक फंक्शन सेंड ईमेल विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और इसमें हम सिंपली रिटर्न व्यू करेंगे अपना सेंड ईमेल का। सेंड ईमेल इसको इसी तरह से लिख लेते हैं सेंड ईमेल, और अपना व्यू का नाम भी चेंज कर लेते हैं डॉट ब्लेड। ओके, और इसको हमें अब कॉल करना है अपनी वेब डॉट PHP में, जो कि अवेलेबल होती है रूट के अंदर। वेब डॉट PHP, यहाँ पर हम अपने एक राउट डिफाइन कर लेते हैं, राउट गेट, और ये होगा सेंड ईमेल। और इसके अंदर हमें अपना कंट्रोलर कॉल करना है एरे के अंदर। तो हमारा कंट्रोलर का नाम है सेंड ईमेल कंट्रोलर क्लास, और जो मेथड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है सेंड ईमेल। इसी के साथ हमें एक और राउट भी चाहिए जहाँ पर ईमेल पोस्ट होगी, तो हम सेम राउट पर ही सबमिट कर देते हैं, और सेंड ईमेल, और ये होगा पोस्ट ईमेल। और इसके लिए हमें इसका नेम स्पेस भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं नेम पोस्ट डॉट ईमेल। ये बेसिकली इसका राउट है जो कि हम फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये तो क्विकली चेक कर लेते हैं। हमारा लारावेल ओपन है, जो कि प्रीवियसली हमने एक वर्चुअल होस्ट बना के लगाया था, और ये हमारा आ गया है सेंड ईमेल। राउट का नाम है सेंड ईमेल, सेंड ईमेल। यस, हमारा व्यूएबल है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं फॉर्म गोज हेयर। यस, हमारा व्यू अवेलेबल है। ओके, तो क्विकली अपडेट कर लेते हैं HTML, और यहाँ पर एक स्टाइल बना लेते हैं div मार्जिन 10 पिक्सल। ओके, यहाँ पर हम अपना फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, तो क्विकली फॉर्म ओपन कर लेते हैं, और हर एक डिफ के अंदर हमें चाहिए एक फील्ड। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले इनपुट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज फुल नेम, वैल्यू नथिंग, प्लेस होल्डर प्लीज इंटर फुल नेम, क्लोज। और वैल्यू में हम पास करेंगे एक फंक्शन ओल्ड विथ फुल नेम। इन केस अगर वैलिडेशन फेल होकर आती है तो ये हमें ऑलरेडी फिल हुआ हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम एक ईमेल। ईमेल प्लीज इंटर वैलिड ईमेल, प्लीज इंटर ईमेल ही कर देते हैं, वो वैलिड का एरर हम बाद में देंगे। उसके बाद हमें चाहिए फाइल, ये हमें चाहिए फाइल। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती और प्लेस होल्डर भी नहीं आता। उसके बाद हमें चाहिए डिव हमारे टेक्स्ट एरिया के लिए। टेक्स्ट एरिया का नेम होगा मैसेज।
चाहिए एक div, और ये div में हमारा बटन बेसिकली होल्ड होने वाला है। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सेंड ईमेल। ओके, व्यू करके चेक करते हैं। यस, फॉर्म हमारा अवेलेबल है, लेकिन इसमें हमें अभी अपना राउट भी देना होगा, तो हम दे देते हैं एक्शन राउट पोस्ट डॉट ईमेल। उसके बाद हमें इसका चाहिए मेथड जो कि होगा पोस्ट, और इसके लिए हमें चाहिए एक CSRF टोकन। फॉर्म हमारा अवेलेबल है। क्विकली हम पोस्ट का मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि web.php में हमने पोस्ट का मेथड बनाया था। इसमें हमें चाहिए रिक्वेस्ट, क्योंकि हम डेटा को रिक्वेस्ट के थ्रू लेकर आएंगे। और उसके बाद हमें चाहिए वैलिडेशन, तो हम इसको कर देते हैं वैलिडेटर। वैलिडेटर आएगा फसाड से वैलिडेटर। यस, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो चुका है। इसी तरीके से जब मैंने कंट्रोलर यहाँ पर अपडेट किया था, तो ये ऑटोमेटिक इसका नेम स्पेस डिफाइन हो गया था। ओके, वैलिडेटर में हमें करना है मेक, और वैलिडेटर अपने साथ दो रूल्स लेकर आता है, दो स्ट्रिंग या एरेज हम बोल सकते हैं लेकर आता है। तो सबसे पहले हमारा होता है रिक्वेस्ट ऑल, जो भी डेटा रिक्वेस्ट किया गया है। उसके बाद हमें चाहिए रूल्स, और ये एडिशनल पैरामीटर है जो कि हमें चाहिए कस्टम मैसेजेस के लिए। तो हमारा रूल डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले है नेम, जो कि होगा रिक्वायर्ड। उसके बाद हमें चाहिए ईमेल, जो कि रिक्वायर्ड भी होगा और ईमेल की वैलिडेशन भी चेक करेगा। उसके बाद हमें चाहिए फाइल, जो कि रिक्वायर्ड भी है हमारे केस में, और कुछ केसेस में ये रिक्वायर्ड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और हमें जो माइम टाइप चाहिए वो या तो PNG हो या JPG हो। माइम टाइप हम यहाँ पर ले रहे हैं, या तो PNG होगी या JPG होगी। हम फर्दर माइम टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए मैसेज, जो कि रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन उसकी मैक्स लिमिट है फॉर एग्जांपल 10। और उसके बाद हम अपने कस्टम मैसेजेस भी डिफाइन कर लेते हैं। हमें चाहिए नेम रिक्वायर्ड है, यस। ईमेल रिक्वायर्ड है, ईमेल वैलिडेशन भी होनी चाहिए। ईमेल डॉट ईमेल प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओके टाइप में ईमेल ही है, तो ऑलरेडी ये HTML के थ्रू हो जाएगा, लेकिन हम इसको फिलहाल टेक्स्ट के थ्रू करते हैं, बाद में इसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि हमें अपनी वैलिडेशन भी चेक करनी है। उसके बाद हमें चाहिए फाइल रिक्वायर्ड है, यस। और उसके बाद हमें चाहिए फाइल डॉट माइम्स, और इसमें हम मैसेज डिफाइन करेंगे, प्लीज़ अटैच डॉट PNG और डॉट JPG फाइल। ओके, ये वैलिडेशन हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम इस वैलिडेशन को चेक करेंगे। इफ वैलिडेटर फेल्स, तो इसको हम सेशन के थ्रू दिखाएंगे मैसेज को। सेशन कॉल करना पड़ेगा, सेशन फसाड से, यस। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये सेशन भी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है। ओके, उसके बाद हमें चाहिए इसका मेथड, जो कि होगा फ्लैश, और उसके अंदर हम होल्ड करेंगे एरर। और एरर के अंदर जो भी एरर है, जो भी हमारा स्पेसिफाइड मैसेज है, वो हमें दिखाना है, तो उसको हम होल्ड करेंगे टेक्स्ट में, और इसको हम लेंगे वैलिडेटर के एरर्स के थ्रू। एरर्स
और यहाँ पर हम सिर्फ पहला मैसेज दिखाना चाहते हैं। इन केस ऑफ वैलिडेटर हम इसको करेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट बैक विथ इनपुट। ये हमारा रिटर्न हो जाएगा तो हमें इसको इस एरर को फ्लैश में अपने व्यू में भी दिखाना होगा। तो क्विकली डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, इफ सेशन हैज एरर तो सेशन गेट ERROR और उसका टैक्स, जो भी टैक्स यहाँ पर आया है, जो भी मैसेज यहाँ पर जनरेट हुआ है वो मैसेज हमें यहाँ पर विजिबल करवाना है, अदरवाइज ये हाइड रहेगा। तो चेक करते हैं, रीलोड, सेंड ईमेल, यस नेम इज रिक्वायर्ड। उसके बाद नेम इज रिक्वायर्ड, ओके यहाँ पर कुछ वैलिडेशन में प्रॉब्लम है। नेम इज रिक्वायर्ड, ओके फुल नेम है, ओके ईमेल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट है इसलिए हमने वो सबमिट कर पा रहे हैं। अगर वो उसका टाइप ईमेल होता जैसा कि मैंने आपको बताया था तो वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर लेता। तो हम इसको करते हैं email@email.com, ओके वैलिडेशन चल रही है, फाइल इज़ रिक्वायर्ड। फाइल में हम अपलोड करते हैं कुछ अलग से, ओके प्लीज़ अटैच PNG और JPG फाइल, ओके PNG या JPG करते हैं, पिक्चर्स स्क्रीनशॉट, ओके ओके। एक वैलिडेशन मुझे चेक करने दें कि यहाँ पर नलेबल है लेकिन 10 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि ये 11 है, ओके प्लीज़ अटैच की स्पेलिंग ही गलत है, ओके ये उसकी वजह से नहीं है कि ये कुछ और एरर है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्विकली, लॉग, बल्कि लॉग तो हमारा हो रहा है ऑलरेडी, सेंड ईमेल, पोस्ट ईमेल, सेंड ईमेल, वैलिडेशन, तो क्विकली इसको लॉक करके चेक करते हैं कि लॉक में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं क्विकली कि आया ये क्या एरर है। तो इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, और फाइल हमारा पैरामीटर है, उसके बाद इसको कर लेते हैं लॉक इन्फो रिक्वेस्ट, जो कि है फाइल, और इसका पैरामीटर का नाम भी फाइल ही है। उसके बाद हम इसको ले लेते हैं गेट माइन टाइप, ओके ओके चेक करते हैं माइन टाइप, लॉक चेक करते हैं, स्टोरेज लॉग्स लारावेल लॉग, एक दफ़ा और अपलोड करते हैं क्योंकि प्रीवियसली कुछ एरर जनरेट हुए थे तो फाइल फॉर्मेट बड़ा हो गया है। लॉग ओके है, हाँ
quiet jpg png, please attach. Please attach माइंस एरर में भी एरर लॉग भी कुछ नहीं है, तो क्विकली मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ और वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। कम बैक बेसिकली एक तो मैंने यहाँ पर इंक टाइप यूज़ नहीं किया था और समहाउ ये फाइल ऑटो सेव नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो अभी हमारा ये पोस्ट हो चुका है सेंड ईमेल पर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई व्यू अवेलेबल नहीं है इसलिए हमें कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, तो हम क्विकली इसको रिमूव कर देते हैं, इसको बल्कि लॉक कर लेते हैं, एक और मैसेज को इन्फो में ही लॉक कर लेते हैं, ईमेल सेंट। ओके, तो चेक करते हैं, सेंड ईमेल, माय नेम इज शाहरुख, ईमेल इज email@email.com, फाइल है हमारी सेम, मैसेज हमारा है मैसेज विद इन 10 कैरेक्टर और सेंड ईमेल। लॉग में आगे चेक करते हैं, लॉग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मीन्स ये लॉग अभी किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, तो इसको रिजॉल्व, इसको छोड़ देते हैं और इसको टैक्स वाली जो हमारी 10 की मैक्स वाली जो वैलिडेशन है इसको भी चेक कर लेते हैं क्विकली। ओके, प्लीज मैसेज शुड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर। ओके है, तो हम इसमें मैक्स की वैलिडेशन हटा देते हैं जो कि हमने सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए अपडेट की थी। ओके, बल्कि इसको 255 कैरेक्टर कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें चाहिए मैसेज मैक्स, मैसेज इज टू लॉन्ग। ओके, उसके बाद जैसे ही वैलिडेशन हमारी कंप्लीट होगी तो सबसे पहले हमें अपनी फाइल को स्टोर करना है एक स्पेसिफिक लोकेशन में, और उस स्पेसिफिक लोकेशन से हम उसको अटैच करेंगे और अपलोड करके सेंड करेंगे ईमेल पर। तो हमें चाहिए, वैलिडेशन हमारी हो चुकी है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, या इस वैलिडेशन को यहीं होल्ड करते हैं, पहले फॉर्म सबमिट करके चेक करते हैं कि फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है या नहीं। ओके, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले मेल डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं और इस मेल डेटा के अंदर अपना सारा डेटा अपलोड करेंगे। तो इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, मैंने कहा था इसको बाद में देखेंगे, तो इसको कर लेते हैं रिक्वेस्ट फाइल, फाइल का नाम है हमारा फाइल। जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन इसका नाम चेंज कर देते हैं, मे बी कि ये आपको बाद में परेशान करेगा। इसको कर देते हैं डॉक्यूमेंट और इसको कर देते हैं डॉक्यूमेंट। इफ़ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, और इसको स्टोर कर लेते हैं अपने पास, स्टोर, और हम इसको स्टोर करेंगे डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी में। ओके, अगर ये रिक्वेस्ट फाइल है तो मेल डेटा प्रिपेयर कर लो। ओके, मेल डेटा में हमें चाहिए नेम,
इसमें हमें चाहिए रिक्वेस्ट फुल नेम। यस, यही हमारी वैलिडेशन है, फुल नेम। और ये डॉक्यूमेंट भी अपनी यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। ओके, फुल नेम इज फुल नेम। ओके, उसके बाद हमें चाहिए ईमेल इज रिक्वेस्ट ईमेल। इसके बाद हमें चाहिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एज डॉक्यूमेंट फाइल। और उसके बाद हमें चाहिए मैसेज एज मैसेज। जैसे ही ये हमारा मेल डेटा सेंड हो जाएगा, उस प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे सेंड ईमेल। तो ईमेल का मेलेबल हमें पहले बनाना होगा। इसका नाम डॉक्यूमेंट कर दिया है, तो क्विकली मेलेबल बना लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक मेल, और ये आपके लिए अवेलेबल होगा मेल की डायरेक्टरी में। तो इसको हम कर देते हैं सेंड ईमेल। ईमेल हमें चाहिए मार्कडाउन में, और ये अवेलेबल होगी ईमेल्स के फोल्डर के अंदर। सेंड ईमेल इसका व्यू होगा, और ये हमारा मेलेबल आ चुका है। इसमें सेंड ईमेल है, और यहाँ पर हमारा रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर ईमेल्स का एक फ़ोल्डर बन गया। उसके अंदर हमारा जो ईमेल फॉर्मेट है वो मार्कडाउन में अवेलेबल है। में अपडेट करेंगे अपने मार्कडाउन टेम्पलेट को। इसको फ़िलहाल क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक पब्लिक वेरिएबल, जो कि है हमारा मेल डेटा। इसी को हम कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। तो ये होगा दिस मेल डेटा इज इक्वल टू मेल डेटा। ओके, और सब्जेक्ट होगा हमारा यू हैव रिसीव्ड अ यहाँ से सेंड होगा, और यहाँ पर अटैचमेंट होगी। राइट, तो सेंड कंट्रोलर में अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मेल, आएगा फसाड से। मेल टू, किसको ईमेल करनी है, ये ऑटोमेटिक मेरा इंपोर्ट मेलेबल इंपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद हमें करनी है सेंड ईमेल टू। यहाँ पर हमारा टू का ईमेल एड्रेस आएगा, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ। टू, उसके बाद आएगा हमारा मेल का डेटा। तो टू सेंड, क्या डेटा और क्या मेलेबल कॉल करना है, यहाँ पर सेंड करना है, ये डेटा सेंड करना है। तो टू जिसको सेंड करना है, और सेंड क्या सेंड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए न्यू। हमारे मेलेबल का नाम है सेंड ईमेल। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 4 नेम स्पेसेस अवेलेबल हैं, रिक्वेस्ट, मेल, सेशन, वैलिडेटर। तो अगर हम यहाँ से इसको न्यू करते हैं सेंड ईमेल, ये भी हमारा अवेलेबल हो चुका होगा। सेंड ईमेल है बेसिकली। ओके, ये हमारा मेल आ चुका है, ऑटो इंपोर्ट है। और उसके बाद हमें चाहिए मेल डेटा, जो कि हमारा ये डेटा जो हमने प्रिपेयर किया है वो अवेलेबल हो जाएगा।
यहाँ पर हम इसको क्विकली लॉजिक लगा लेते हैं। इफ़ सेंड और फेल्ड ईमेल पर क्या हमें मैसेज नज़र आएगा वो देख लेते हैं। करना है सेंड ईमेल इफ़ ईमेल इज सक्सेसफुल और फेल। फेल का तो एरर मैसेज सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम अपना कस्टम मैसेज डिफाइन करेंगे, तो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं क्विकली। सेशन फ्लैश एरर text email could not be sent, please try again। ओके, और अगर इन केस ईमेल सक्सेस पर हो जाता है तो उसके लिए हमें चाहिए फ्लैश सक्सेस, और यहाँ पर भी हम अपना कस्टम मैसेज डिफाइन करेंगे, तो ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ओके, लेकिन ये सक्सेस हमें हमारा डेटा में अवेलेबल नहीं है, व्यू में अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। सेशन हैज सक्सेस, बाकी यही रहेगा हमारा। ओप्स, सक्सेस का टेक्स्ट। ओके, तो क्विकली इसको चेक कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको ट्रू करके दिखा रहा हूँ कि ये मैसेज किस तरीके से अवेलेबल होगा, और जैसे ही ये अवेलेबल हो जाएगा तो इसको हम रिटर्न रीडायरेक्ट बैक कर देंगे सेम रिक्वेस्ट पर। और अगर ये क्यूरी आती है तो यहाँ पर हम इसको बेसिकली रीडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा फॉर्म फिल नहीं हुआ है। फॉर्म फिल करने पर ईदर केस ये अब सेंड हो जाता है या सेंड नहीं होता, इसलिए हमें रिटर्न बैक ही करना है। तो लेकिन हमें डेटा दोबारा से फिल करना पड़ेगा, तो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में इसको यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ। रिटर्न, यहाँ पर हम व्यू कॉल कर लेते हैं, सेंड ईमेल, ताकि वो डेटा फ्लैश हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए, जो भी डेटा इनपुट किया गया है, और वापस आ जाए। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा मैसेज, ये आ गई हमारी फाइल। हमारे फोल्डर का नाम है डॉक्यूमेंट, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है हमारी ऐप के पब्लिक स्टोरेज ऐप पब्लिक डायरेक्टरी में। तो अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, ईमेल सेंट सक्सेसफुली, और ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर भी आ चुका है, में ये इमेज भी अवेलेबल है जो हमने अपलोड की थी। ओके, अब इस डेटा को हम प्रिपेयर कर चुके हैं, सारी चीज़ें हमारी अपडेटेड हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ईमेल क्या है, नेम क्या, फुल नेम क्या है, ईमेल क्या है और मैसेज क्या है। हमें अभी सिर्फ फाइल मिल रही है जो कि हमारी लोकल स्टोरेज में सेव हो रही है, तो हम इसको अब करते हैं ईमेल। हमने इसको यहाँ पर चेंज कर लिया, सेंड ईमेल मेल डेटा, यस एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन अंटिल नाउ। तो क्विकली अपना मेलेबल में जो एरे है वो हमें डिफाइन करना होगा, जो रिटर्न के अंदर हमें बेसिकली वैल्यूज़ चाहिए वो हमें डिफाइन करनी होगी। तो इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें चाहिए अटैचमेंट सिंगुलर।
ये आएगा मेलेबल से, और उसके बाद इसमें हमें अपना डेटा स्टोर करना है। सबसे पहले तो फंक्शन ओपन कर लेते हैं। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा स्टोरेज से। स्टोरेज आएगा फसाड से, और स्टोरेज लेगा अपने साथ फाइल का पाथ। उसके बाद हमने इसके अंदर करना है जो हमारा, आपको याद होगा प्रीवियसली हमने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया था, तो इसी के थ्रू हमें इसको लेना पड़ेगा, मेल डेटा, और हमारा एक्चुअल पैरामीटर जो कि हम फॉर्म के थ्रू ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट हम पास कर रहे हैं अपने मेलेबल में। डॉक्यूमेंट एज, अच्छा ये डॉक्यूमेंट करना था इसको भी, ओके। और ये डॉक्यूमेंट हम लेंगे अपने पास यहाँ पर। सो फार सो गुड, ओके। अटैचमेंट इंपोर्ट नहीं है, अटैचमेंट इंपोर्ट है, स्टोरेज इंपोर्ट है, ओके। तो ये रेड लाइन क्यों दे रहा है? ओ, अटैचमेंट जो हमने बेसिकली करनी है वो करनी है फ्रॉम पाथ से, और इसके अंदर हमने ये डेटा अपना होल्ड करना है। और चूंकि हमने ये फंक्शन एक ओपन कर लिया था, तो इसके अंदर हमें इसको लिख ही लेते हैं दोबारा से। STORAGE, स्टोरेज आएगा फसाड से, और ये लेके आएगा अपने साथ पाथ। पाथ के अंदर होगा हमारा एक्चुअल डॉक्यूमेंट का डेटा, जो कि है दिस मेल डेटा डॉक्यूमेंट, ओके। अब रेड लाइन रिमूव हो चुकी है, इट मीन्स कि हमने अब तक सब कुछ सही किया है, ओके। तो क्विकली मैं चेक कर लेता हूँ कि यस मेरी मेल सेटिंग्स अवेलेबल हैं, और ये ईमेल अब जानी चाहिए किसी भी एक ईमेल एड्रेस पर। तो क्विकली मैं कोई ईमेल यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ईमेल फेक, अब यहाँ पर अटैचमेंट आएगी नहीं आएगी ये मुझे नहीं पता, ये चेक करना पड़ेगा। तो क्विकली इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं, ओके। तो ईमेल सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट, यस, सेंड ईमेल, और चूंकि मैंने एक थर्ड पार्टी SMTP ही यूज़ किया हुआ है, मे बी कि उस वजह से ये टाइम ले रहा है, ओके। अनेबल टू ओपन पाथ, आइडिया था मुझे कहीं ना कहीं कि ये ईमेल सेंड नहीं करेगा, तो नो प्रॉब्लम, मैं अपने एक्चुअल ईमेल पर ही इसको सेंड कर लेता हूँ, ओके। तो फाइल अपलोड करते हैं दोबारा से, और चेक करते हैं ईमेल सेंड करके। और ये क्योंकि लोकल से है तो टाइम ले रहा था, और अभी हमारे पास एरर है। कोड चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। एरर है अनेबल टू ओपन पाथ, ओके। तो यहाँ पर कुछ पाथ का इशू लग रहा है मुझे,
कि हमारा डॉक्यूमेंट का जो मेल डेटा का जो पाथ है वो ओके है, स्टोरेज से आ रहा है। ओके, इमेज हमारे पास आ चुकी है और कंट्रोलर में देख लेते हैं कंट्रोलर में क्या पाथ मिल रहा है, तो रिटर्न करते हैं जो पैरामीटर हमने अपडेट की है। इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास पाथ नहीं आ रहा है। फ्रेश पेज ओपन करके देख रहा हूँ अभी फाइल अपलोड करके, और हमें यहाँ पर मैसेज का पाथ जो हमारा डॉक्यूमेंट का पाथ है वो डिफाइंड नहीं है, तो हम एक इसको वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं और इस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, और अब ट्राई करते हैं रीसेंड करके अटैचमेंट। यस, अब हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट का पाथ है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब एक्चुअल ईमेल सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि हमें ईमेल रिसीव होती है या नहीं। तो हमें ईमेल एड्रेस अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर और इसको रीसेंड करके चेक करते हैं। ओके, सेंड ईमेल, यस, और वो रिटर्न मुझे हटाना पड़ेगा। राइट, रीसेंड करते हैं। और ये लोकल से है बेसिकली, तो इसलिए ईमेल में टाइम ले रहा है और हमारी ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। चेक करते हैं कि यहाँ पर ईमेल क्यों नहीं आई है हमें अभी तक। तो क्या हमें अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहिए? जीमेल ट्राई कर लेते हैं, जो कि ये मेरा जीमेल है गूगल ऐप्स पर, जो कि मैंने कैंसिल करवा दिया है। तो मैं दूसरा वाला ईमेल अपना ओपन कर लेता हूँ। राइट, ईमेल अभी तक यहाँ रिसीव नहीं हुई है, ईमेल सेंड हो चुकी है। जीमेल में जाके देखते हैं, ये ईमेल नहीं आई है अभी तक, यहाँ भी ईमेल नहीं आई है emailfake.com पर। ओके, तो ईमेल चेंज कर लेते हैं, एक्चुअल ईमेल जो है वो टाइप कर देते हैं, रीसेंड करके चेक करते हैं ईमेल। क्विकली फिलर से इसको फिल करता हूँ, डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ, सेंड ईमेल, और ईमेल सक्सेसफुली सेंड। अब यहाँ पर टाइटल में ही मुझे पता चल जाएगा कि ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। ओके, ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो ओपन करते हैं और लारावेल की तरफ से हमारे पास ईमेल आ गई है विद एन अटैचमेंट, और अटैचमेंट व्यूएबल भी है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा ईमेल, जो ईमेल हमने मार्कडाउन के थ्रू क्रिएट किया था वो एज इट इज़ उसका डेटा पास हो रहा है, तो उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। ईमेल्स के फोल्डर के अंदर सेंड ईमेल ब्लेड के अंदर यहाँ जो भी टेम्पलेट है उसको मैं कर लेता हूँ अपडेट। और ये ईमेल हम सेंड करने वाले हैं यूज़र को, जो जिस यूज़र ने ईमेल सबमिट किया है। तो यहाँ पर उसका नाम ले लेते हैं, फुल नेम। मेल डेटा का ये वही वेरिएबल है जो हमने पहले होल्ड किया था अपने मेलेबल में। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, यू विल बी, बल्कि हम ये ईमेल सेंड करते हैं एडमिन को। तो क्विकली मैं एडमिन की वेरिएबल्स टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। हाय, you have received a new email.
ओके, फुल नेम, डिटेल, इसको हम बोल्ड भी करेंगे और यहाँ पर हम एक br का टैग लगा देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में हमें डेटा मिल सके। दूसरा वेरिएबल है हमारा ईमेल और उसके बाद है मैसेज, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अटैच होकर जाएगा तो हमें 4 वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 वेरिएबल चाहिए, 3 लाइन का डेटा चाहिए। तो क्विकली इसको अपडेट कर लेते हैं। अब ये डेटा हमें अपडेट होकर मिलेगा। तो रीसेंड करते हैं ईमेल को, जो कि फॉर्म पहले से सबमिटेड था उसी को रीसबमिट करते हैं। और ये लोकल पर है तो मे बी कि थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिले इस वजह से भी आ रहा है। तो ईमेल अभी तक हमें नहीं मिली है। रिफ्रेश, स्पैम में एक ईमेल है। ऑलराइट, ईमेल अभी तक नहीं आई है, पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। कोई दूसरी अटैचमेंट करता हूँ या इस बार। यहाँ पर तो आएगी नहीं तो इसको क्लोज कर देते हैं। ईमेल सेंड सक्सेसफुली और रिफ्रेश करा है जीमेल को, देखते हैं ईमेल रिसीव होती है या नहीं। ऑलराइट, ईमेल रिसीव हो चुकी है, यू हैव रिसीव्ड अ न्यू ईमेल और हमारे पास डेटा भी आ गया है। लेकिन हमारा मार्कडाउन का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अपडेट नहीं है। यस, अटैचमेंट आ चुकी है और मार्कडाउन का जो सिंटैक्स है वो अपडेट नहीं है। उसकी वजह यह है कि HR के नीचे हमें थोड़ा सा स्पेस देना होगा, क्योंकि जब भी हम मार्कडाउन की ईमेल क्रिएट करते हैं तो मार्कडाउन में हमें स्पेसेस का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ओके, रीसेंड करके चेक करते हैं ईमेल को। राइट, सेम ईमेल सेंड की है मैंने अभी और इन द मीनवाइल ईमेल सेंड हो रही है। तो हम इस व्यू को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी तक वो रीसेंड कर पा रहा है यूज़र, क्योंकि हम इसको रिटर्न व्यू कर रहे हैं। तो अब हम इसको रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे हमारे एक्चुअल राउट पर, जो कि है सेंड ईमेल। रिटर्न रिडायरेक्ट राउट एक्चुअल नेम, और ईमेल हमारे पास आ चुकी है और एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर प्लान। जैसा कि हमने काम किया था, सारी चीज़ें हमारी कंडीशनल हैं, वर्किंग में है। और अगर हमें एक से ज़्यादा अटैचमेंट चाहिए तो हम कॉमा के साथ इसको चेंज कर सकते हैं और अपने वेरिएबल का नाम अपडेट कर सकते हैं। तो यही सेम वेरिएबल जो हम यहाँ से पास करेंगे मेलेबल से, जो हमारा मेल डेटा है उसी के थ्रू ये हमारी दूसरी ईमेल भी जाएगी। तो होपफुली आपने ईमेल सेंड करना सीखा होगा विद अटैचमेंट। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।